नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। एक बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। जम्मू कश्मीर में जितनी भी अब बड़ी टनल्स हैं, सुरंग का जिनका काम चल रहा है या फिर विकास परियोजनाओं को लेकर जो औद्योगिक इकाइयां जम्मू कश्मीर में हैं, अब उन सब की सुरक्षा पैरामिलिट्री फोर्सेस करेगी। यानी कि सीआरपीएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के जवान, ये सभी जो फोर्सेस हैं इनके हवाले की जाएंगी तमाम परियोजनाएं जहां पर इस समय काम चल रहा है। गौरतलब है कि 20 अक्टूबर को यहां पर एक बड़ा हमला हुआ था। जो गंगवीर इलाका जो है गांदरबल में, वहां पर जो एक काम चल रहा था जेड मोड सुरंग जो है, वहां पर आतंकियों ने हमला किया था जिसमें 7 लोगों की जान चली गई थी, 5 लोग उसमें गंभीर रूप में घायल हुए थे। वो एक बड़ा हमला जो था वो एक टनल का काम जो चल रहा है उसके ऊपर था। और उसके बाद ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब ये फैसला लिया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी बड़ी परियोजनाएं हैं जो विकास को लेकर जहां पर काम हो रहा है, जिसमें टनल्स हैं या फिर दूसरे जो इकाइयां हैं, जहां हाईवे हैं, जहां रेल की पटरीज के लिए बन रही वहां पर रेलवे सुरंग्स हैं, उन सब की सुरक्षा अब केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान करेंगे। क्योंकि यहां पर अगर वो सुरक्षा होती तो आतंकी हमला नाकाम हो सकता था। अब ये जो फैसला लिया गया है उसके बाद जम्मू कश्मीर के भीतर अगर हम बात करें तो डोडा में छत्रगाला, वहां पर जो सुधमा देव जो एक टनल बन रही है वो, और उसके साथ साथ कश्मीर में जो एलओसी से सटा हुआ इलाका है गुरेज, तंगदार, करना, इन इलाकों में जो हाईवे का काम हो रहा है, राजौरी पुंछ के भीतर जो बड़ी परियोजनाओं का काम हो रहा है, जम्मू पुंछ हाईवे के ऊपर जो टनल्स का काम हो रहा है, तमाम जो टनल्स हैं, तमाम जो बड़े बड़े यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पर अब पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात होंगे सुरक्षा के लिए, ताकि यहाँ पर काम करने वाले लोगों पर आतंकी अब दोबारा इस तरह का हमला ना कर सकें। सूत्रों की अगर माने तो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुजफ्फराबाद और वहां पर बिम्बर इलाके में जो आतंकियों के लॉन्चिंग पैड हैं, वहां पर लगभग 1 महीना पहले जो इनपुट्स मिल रहे हैं, वहां पर ये पूरी स्ट्रैटेजी बनाई गई थी कि जम्मू कश्मीर के भीतर वहां पर उन योजनाओं को, उन परियोजनाओं पर हमला करें यहां पर जो विकास का काम तेजी से चल रहा है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में बाहरी मुल्कों के बहुत से निवेशक जो हैं जहां पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी परियोजनाओं में काम लगा हुआ है, टनल्स का काम है या फिर दूसरे प्रोजेक्ट का काम जहां पर चल रहा है, उन्हीं को निशाना बनाने के लिए आतंकियों को वहां से साफ संदेश भेजे गए थे, आदेश दिए गए थे। और यहां पर जो उनका कैडर सक्रिय है, जिसे हम OGW कहते हैं, उन्होंने रैकी करके तमाम इलाकों की इनपुट्स जो है वो आतंकी आकाओं तक पहुंचाई थी। और उसके बाद ही ये एक बड़ा हमला जो है वो प्लान किया गया। बताते हैं कि जो सूत्र बता रहे हैं कि इस हमले के लिए 3 से 4 आतंकियों को वहां से भेजा गया था और यहां पर उन्हें कुछ लोगों का सहयोग मिला और उसके बाद ही ये हमला वो करके वहां से भाग निकले। हालांकि पूरे इलाके को घेरा गया है। वहां पर एक बड़े पैमाने पर सेना और पुलिस की ओर से एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। टेक्निकल डिवाइसेस से, टेक्निकल गैजेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है कि आतंकी इस इलाके से नहीं भाग पाएंगे। पूरे इलाके को घेरा गया है, लेकिन फिर भी आतंकी अभी तक हाथ नहीं लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये संकेत हैं कि जो OGW नेटवर्क जहां पर है वो उन आतंकियों को संरक्षण दे रहा है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने जो फैसला किया है कि तमाम बड़ी परियोजनाओं पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो है वो तैनात होंगे, जिसमें जल विद्युत परियोजनाएं भी हैं, हाईवे का जो काम लगा है वो भी है, टनल्स का जो काम लगा है वो भी है। क्योंकि ये जेड मोड के ऊपर जो सुरंग जहां पर जो हमला हुआ था, ये सामरिक दृष्टि से सुरक्षा को लेकर बहुत महत्वपूर्ण थी। क्योंकि यहीं से अगर जो आगे रास्ता है वो जिस तरह से जोजिला में काम चल रहा है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण था कि चीन को लेकर भी यहाँ पर सुरक्षा को, अगर हम वहाँ पर कोई सामान पहुँचाना है तो ये टनल बहुत महत्वपूर्ण थी। क्योंकि चीन बिल्कुल वहाँ फ्रंट के ऊपर है और उसके साथ अगर हमें कल को लड़ना पड़ता है तो हमारे पास सामान सामग्री जो है वहाँ पर पहुँचाने के लिए ऐसी टनल्स का होना बहुत ज़रूरी था। अब जोजिला में जो काम चल रहा है वहाँ पर भी अब पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात होंगे। तमाम जम्मू कश्मीर में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया जाएगा। जो डिटेल हमारे पास है उसमें अगर हम बात करें तो डोडा सुधमा देव सुरंग, छत्रगाला जो सुरंग है, जोजिला की सुरंग, और उसके साथ ही जो LOC से सटे हुए गुरेज, करना, तंगदार, इन इलाकों में सड़क के लिए जो काम हो रहा है, जम्मू पुंछ मार्ग पर जो सुरंगों का काम हो रहा है, ये सभी जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं अब इनकी सुरक्षा जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के हवाले कर दी गई है। अब यहाँ पर SSB, ITBP और CRPF के जवान तैनात होंगे ताकि आतंकियों के जो मंसूबे हैं उनको रोका जा सके, उनको विफल किया जा सके। जम्मू कश्मीर में जब से सरकार का गठन हुआ है उसके बाद से ही लगातार 3-4 बड़े हमले यहाँ पर हुए हैं। गुलमर्ग में सेना की गाड़ी पर हमला हुआ है,
इसी तरह से प्रवासी मजदूरों पर एक जगह पर उनका शव मिला, एक को गोली मारी गई, उसे घायल किया गया। तो ये कहीं ना कहीं बौखलाहट जो है ये पाकिस्तान की है, और वहां पर बैठी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान की सेना ये पूरा षड्यंत्र रच रही है कि जम्मू कश्मीर के भीतर जो नई सरकार बनी है वहां पर उसके काम के ऊपर अंकुश लगाया जा सके, और केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर के भीतर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट को लेकर यहां पर किए गए हैं, जितना भी इन्वेस्टर्स जो बाहर के हैं, आउट ऑफ द कंट्री इंडिया हैं, जो यहां पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको भी रोकने के लिए सीमा पार से बड़ी साजिशें रची गई थी। और उसी के चलते ये हमले जो हैं ये संकेत हैं कि आने वाले दिनों में उन परियोजनाओं को, जहां उन इलाकों को फिर टारगेट किया जा सकता है। और उससे पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह एक बड़ा फैसला लिया है कि यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात होंगे, ताकि मजदूरों की, इंजीनियर्स की, जो भी वहां पर स्टाफ है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस समय काम कर, जो परियोजनाएं हैं जिन पर काम लगा हुआ है, उनका काम ना रुक पाए। लेकिन उस पार से जो साजिशें हैं वो यही दर्शाती हैं कि किसी न किसी तरीके से भी इन चीज़ों के ऊपर विराम लगाना है, अंकुश लगाना है, और इन चीज़ों को टारगेट करना है, इन परियोजनाओं को टारगेट करना है। और वहीं उस पार से जो इनपुट्स मिले हैं उसके बाद ही ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। और केंद्रीय सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अब इन सभी प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को सौंपी जाएगी, ताकि आतंकियों के हमलों को वहीं पर ही रोका जा सके, उनको वहीं पर मार गिराया जा सके। जिस तरीके से आतंकी कोशिशें कर रहे हैं, इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो काम रोकने की कोशिशें हैं, वहां पर हमले करने की जो प्लानिंग है, उनको रोका जा सके। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।